अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि वहाँ पे जो उनके दो मुख्तलिफ जो पावर के सेंटर्स बन गए थे पिछले साल सितंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद, तो उनके बीच में अब एक एग्रीमेंट हुआ है। बात कर रहा हूँ अशरफ गनी साहब की और अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब की। ये तो इस वीडियो में मैं पहले डिस्कस करूँगा, लेकिन आप मेरे साथ आखिर तक रहिएगा, क्योंकि आज एक और हवाले से भी एक बहुत बड़ा दिन था। हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने सुबह सुबह अपनी एक यूट्यूब पे चैनल पे अपनी एक वीडियो डाल दी, जिसमें वो ये क्लेम करते हुए पाए गए कि अफ़गानिस्तान ने ग़ज़वा हिंद शुरू करने का एक इरादा कर लिया तालिबान ने, और वो हिंदुस्तान पे चढ़ाई करने के बिल्कुल भी करीब पहुंच चुके हैं, और ये अनकरीब होने वाला है। तो उसने तकरीबन पूरे मुल्क में जो जो उनको फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर्स जो हैं वो लाखों में हैं यूट्यूब पे, तो उनको जो है सब्सक्राइबर्स उनके लाखों में हैं, तो उनको एक बहुत ही अजीब किस्म की हैजानी कैफियत में डाल दिया। फिर उसके बाद और भी छोटे यूट्यूबर्स ने उस पर बात करनी शुरू कर दी, जिनके हज़ारों में शायद फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी उस पर बात करनी शुरू कर दी। तो उसकी हकीकत को भी थोड़ा सा जांचेंगे। ये जो क्लेम हुआ था उसको देखेंगे। आप मेरे साथ आखिर तक रहिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि आप तक मेरी वीडियोस रेगुलरली पहुंचती रहे, नोटिफिकेशंस बर वक्त आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला के हवाले से। जो आज एग्रीमेंट हुआ है उसके हवाले से बात करते हैं। अब्दुल्ला अब्दुल्ला और अशरफ गनी के बीच में आज एक एग्रीमेंट हो गया, और एग्रीमेंट के तहत उसमें ये हुआ कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब जो थे वो अशरफ गनी से फ़ाइनेंस का शोबा मांग रहे थे, और उसके साथ ही वो जो थे वो फ़ॉरेन अफेयर्स मांग रहे थे अशरफ गनी साहब से। लेकिन अब जो है अशरफ गनी साहब ने उसका इनकार कर दिया, ना उनको फ़ॉरेन अफेयर्स दे रहे ना फाइनेंस दे रहे, लेकिन इंटीरियर मिनिस्ट्री कहते हैं कि उनको देने पे तैयार हो गए हैं। तो अब अब्दुल्ला अब्दुल्ला और अशरफ गनी की हुकूमत के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया, और अब ये अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, जो कि बड़े तात्तुल का शिकार हुई थी, सितंबर में इलेक्शन हुए थे लेकिन कोई पार्टी हुकूमत बना नहीं पा रही थी और दोनों के इख्तलाफात थे, तो अब ये हुकूमत जो है ये आगे बढ़ पाएगी। और ये इस हवाले से एक अच्छा इंदिया है कि अगर ये हुकूमत आगे बढ़ पाती है, तो जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान पीस डील हुई है फरवरी में जाके, वो उस पीस डील को भी तक़वियत पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी तक अशरफ गनी जो थे वो तालिबान के साथ पीस डील को नहीं मान रहे थे, और ज़ल्मे खलीलज़ाद जो थे वो टू एंड फ्रो मोशन में हमें देख के हमें नज़र आए साउथ एशिया के अंदर भी, और कि वो कैसे अफ़गानिस्तान के इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बना सके। प्रेसिडेंट ट्रंप के जो अगला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहा है उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कैसे रास्ता हमवार कर सके, ताकि वो इलेक्शन में कोई एक अपनी कौम को बता सके कि मेरी ये अचीवमेंट है पिछले 4 सालों में, कि मैंने अफ़गानिस्तान में अमन के लिए ये कोशिश की और अपनी फंसे हुए फ़ौजों को मैंने वहाँ से निकाला। तो ये तो उनकी एक कोशिश थी, लेकिन इस कोशिश में जब वो अमेरिका ने तो अपने लेवल पे सारी बातें उनके साथ तय कर दी तालिबान के साथ, लेकिन फिर अफ़गानिस्तान के जो लोकल जो स्टेक होल्डर्स थे, जैसे कि अशरफ गनी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला हो गए और तालिबान हो गए, ये जो स्टेक होल्डर्स थे ये एक पेज पे नहीं आ रहे थे। तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला और अशरफ गनी एक पेज पे आ गए, तो अब ये तालिबान के साथ अफ़गान हुकूमत और मतलब जो इंट्रा अफ़गान डायलॉग है, अब ये डायलॉग भी जो है वो आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो जब ये डायलॉग भी हमें आगे जाता हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो फिर इसके नतीजे में ये हो सकता है कि जो अफ़गानिस्तान की जो पीस डील अमेरिका और तालिबान के बीच में हुई है, जब ये अफ़गानिस्तान में भी सक्सेसफुल हो जाएगी, अफ़गानियों के आपस में मामला तय हो जाएंगे, पावर शेयरिंग हो जाएगी, फार्मूला तय हो जाएगा, तो फिर जो है अफ़गानिस्तान में ये अटैक्स जो हमने पिछले दिनों देखे, जो कि डेफिनेटली तालिबान ने नहीं किए, और उसके कुछ अज़ाइम जो है वो कुछ और ही थे, वो एंटी पाकिस्तान अज़ाइम थे उसके, वो जो सामने नज़र आ रहा है जिस तरीके से भोंडे तरीके से वो अटैक एग्जीक्यूट किया गया, और फिर उसमें कुछ वेपन्स और कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ दी गई, और एक बैग पर भी छोड़ दिया गया जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था। तो अगर कोई ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान करता तो वो लाजमन अपने निशानात मिटा के जाता, वो ऐसे अपने निशान अपने साथ ना लेके जाता, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल उसमें एक उसको टारगेट बनाने की पाकिस्तान को कोशिश की गई कि ये पाकिस्तान इस पीस डील को, या पाकिस्तान एक अफ़गानिस्तान में अमन की कोशिशों को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, और इस वजह से पाकिस्तान के साथ जो है वो बातचीत नहीं करनी चाहिए। और तो ये अब कौन कर सकता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान अफ़गानिस्तान के इस पीस डील का इंडिया को होने वाला है, इस वजह से इंडिया का इसमें एक हाथ हो सकता है। लेकिन अब इस बात का खैर मकदम किया है, जो अभी एग्रीमेंट हुआ है इसका खैर मकदम माइक पॉम्पियो ने किया है,
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, उन्होंने इसका खैर मकदम किया है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने इसका खैर मकदम किया है। माइक पोम्पियो ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये इन्होंने थोड़ा टाइम इस पर ज़ाया किया, ये पहले हो जाना चाहिए था। और बीच में जो $1 बिलियन अफ़गानिस्तान को इमदाद मिलती थी अमेरिका की, उन अमेरिका ने उसको भी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया था। तो अब जो अफ़गानिस्तान के तर्जुमान हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, वो अब उन्होंने अपना एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम एक तरफ जो है वो कोविड-19 से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे अपने टैक्स कलेक्शन जो है वो कम हो गई है, तो अफ़गानिस्तान का अपना रेवेन्यू बिल्कुल भी जनरेट नहीं हो रहा। इसलिए अमेरिका को इस पे भी अब नज़रसानी करनी चाहिए कि अमेरिका हमारी इस मदद को इस वक्त बरकरार रखे, इसको आगे लेके जा सके, इस मदद को हमारी ये कर सके। और तो अभी उसका जो फेट है या उसका मुस्तकबिल है उस इमदाद का, वो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये अभी रिसेंट ख़बर है, तकरीबन कोई आधा घंटा या 2 घंटा पहले, 2 घंटे तकरीबन मैक्सिमम 2 घंटे पहले जो है ये मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स पे और मुख्तलिफ़ ख़बर रसा एजेंसियों की वेबसाइट्स पे जो है ये ख़बर ब्रेक होनी शुरू हुई है। तो इसके आप जवाब जो है वो जो भी बाकी इसके ऑपरेशनल डिटेल्स हैं या फिर अमेरिका इसके जवाब में अब अफ़गानिस्तान की हुकूमत को किस तरह फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, वो सारी बातें अब आने वाले दिनों में देखने वाली होंगी कि वो कैसे करता है। फिर उसके साथ साथ नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा है कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के लिए एक बहुत बड़ी काविश है जो कि हो गई है और अफ़गानिस्तान के अमन को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो अफ़गानिस्तान के हवाले से बात हो गई है और किस तरीके से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत जो है वो अशरफ गनी की हुकूमत जो है वो तालिबान के साथ बातचीत शुरू करेगी, ये तो इस हवाले से बात हो गई कि ये एक अच्छा अंदिया हो सकता है अफ़गानिस्तान के ये जो 19 साल की जंग चल रही है उसका एक इख्तिताम हो सकता है। और ये जो पीस डील हुई थी, अब इस पीस डील का सक्सेस हमें होता हुआ नज़र आ सकता है इसके बाद। यानी जो अफ़गानिस्तान की जंग है, अफ़गानिस्तान की ये जंग जो 19 साल से जारी थी, अब इसका एक स्मूथ इख्तिताम जो है वो नज़र में नज़र आ रहा है, वरना इससे पहले इसका स्मूथ इख्तिताम नहीं था। जब अफ़गानिस्तान में ये अटैक हुए थे हॉस्पिटल पे, मैटरनिटी हॉस्पिटल पे अटैक हुए थे, फिर एक जनाजे पे नंगरहार में अटैक हुए, ये पिछले हफ़्ते की बातें हैं। तो उसके बाद अशरफ गनी ने कहा कि अब हम मज़ीद नरमी नहीं बरतेंगे और हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और उन्होंने अपने फोर्सेस को मोबिलाइज़ करवाया कि अब आप ऑफेंसिव मोड पे चले जाएं और आपने किसी के साथ कोई रियायत नहीं रखनी। तो इसका मतलब ये था कि वो जंग में एस्केलेशन की तरफ जा रहे थे और वो एस्केलेशन भी अब ख़त्म हो जाएगी। और जो ISIS ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली एक अटैक की, तो उनको करार वाक़ई सज़ा जो है वो दे दी जाएगी। यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब आते हैं अपने आखिरी बात की तरफ, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको शेयर करूँगा कि हमारे एक सहाफ़ी जो थे वो यहाँ पे अफ़गानिस्तान को लेके आज सुबह उन्होंने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो के अंदर उन्होंने ये इंकिशाफ़ किया कि अफ़गानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन हैं तालिबान के, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनकी तरफ से एक जनाब एक ट्वीट आई है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर का इशू जब तक रिज़ॉल्व नहीं करेगा हम हिंदुस्तान के साथ बात नहीं करेंगे। फिर उन्होंने एक और ट्वीट का भी हवाला दिया और उसमें उन्होंने कहा, ये ट्वीट्स बेसिकली मेरे सामने इस वक्त पड़े हुए हैं, तो लेकिन वो दूसरी ट्वीट मुझे मिल नहीं रही जिस ट्वीट का उन्होंने हवाला दिया था। मैंने उसको भी सर्च किया था, पढ़ा हुआ था, लेकिन अभी मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गया। तो वो दूसरी ट्वीट का भी उन्होंने हवाला दिया कि अफ़गानिस्तान ये अफ़गानिस्तान सॉरी तालिबान जो है वो ये कह रहे हैं कि हम अनकरीब हिंदुस्तान के अंदर घुस के जो है वो सुइसाइड अटैक्स भी करेंगे, उनके ट्रूप्स को भी मारेंगे और हिंदुस्तान को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ ओवर द ईयर्स जो है वो रखी है और ख़ास तौर पर ये जो कश्मीर का लॉकडाउन हुआ है, फिर सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट जो अभी आया हाल ही में, ये पिछले 7-8 महीनों की बातें हैं सारी की सारी। तो इसके हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये भी कहा कि आप तैयार हो जाएं, बस अब आपके आज़ादी का वक्त आ चुका है। इस किस्म की चीज़ें जो है ये इन्होंने एक ट्विटर अकाउंट से पढ़ी। लेकिन और फिर उसके बाद हमारे कुछ छोटे यूट्यूबर्स ने भी फिर उसके हवाले से बातें करना शुरू कर दी और उन्हीं के यूट्यूब वीडियो को लेके फिर फर्दर उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च कर ली और जिस तरह बहुत सारे लोग फिर वो उस ख़बर से मिसलीड हो चुके थे, तो फिर उन
कुछ लोगों ने कुछ और बड़े बड़े सहाफ़ियों के भी नाम लेने शुरू कर दिए कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट्स पे ये ख़बरें डाली हुई हैं। लेकिन ये सारी बातें सुनने में तो बड़े मज़े की लगती हैं, लेकिन जो अफ़गानिस्तान का जो जो वो कहते हैं कि इस्लामिक अमारात जो है वो कश्मीर को हिंदुओं से आज़ाद करेगा जब काबल पे फ़तह कर लेगा, तो उसके बाद, और काबल पे फ़तह तो आपको नज़र आ ही रही है, तकरीबन वो होने वाली है अगर उनके साथ बातचीत हो रही है। तो उसके बाद ये अकाउंट था ज़बीहुल्लाह मुजाहिद _4 का, ये इस अकाउंट से ये बात @ज़बीहुल्लाह मुजाहिद _4, ये आप ट्विटर पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो असल अकाउंट है वो है @ज़बीहुल्लाह सॉरी वो वाला था @ज़बीहुल्लाह _4, नॉट मुजाहिद, उसमें नहीं था। इसमें है @ज़बीहुल्लाह _M33, तो ये वाला असल अकाउंट लगता है, ठीक है, क्योंकि इसके फॉलोअर्स भी बहुत हैं, कोई तकरीबन है कोई 1,20,000 तक के फॉलोअर्स हैं, जबकि पिछले वाले के तकरीबन कोई 6,000 तक के फॉलोअर्स थे। तो ये वाला सही अकाउंट है। और इन्होंने फिर यहाँ पे ये बात भी की है कि टेक केयर, द मीडिया एंड ऑल ऑब्जर्वर्स शुड बी अवेयर दैट द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ मिस्टर स्तानिकज़ई एंड मी आर बोथ फेक। ठीक है, तो नीचे मिस्टर स्तानिकज़ई का भी एक अकाउंट था, उनसे भी जो हमारे सहाफ़ी थे उन्होंने भी ये बात ये वाली इस अकाउंट से भी स्तानिकज़ई के अकाउंट के हवाले से भी बात की थी, लेकिन ये दोनों फेक अकाउंट्स बने हुए हैं और जो हमारे सहाफ़ी है वो बदकिस्मती से इन फेक अकाउंट्स का शिकार हो गए। अफ़गानिस्तान के तालिबान ने हिंदुस्तान से गिले शिकवे किए हैं कि हिंदुस्तान ने हमेशा यहाँ पे ओप्रेसर्स को सपोर्ट किया है। जब 1980s में सोवियत यूनियन ने यहाँ पे अटैक किया तो हिंदुस्तान सोवियत यूनियन के साथ खड़ा था। अब जब 9/11 के बाद अमेरिका ने इधर अटैक किया तो फिर हिंदुस्तान जो था वो अमेरिका के साथ खड़ा था, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की कि जनाब हम हिंदुस्तान को सबक सिखाएंगे इसका, बल्कि उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को अपनी रवश अगर वो बदल दे और यहाँ पे जो लोगों के नुमाइंदे होते हैं उनके साथ बात कर लें और ऑपरेसर्स के साथ बात ना करें, तो ये हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। फिर उस पर द हिंदू टाइम्स ने भी बात की कि हिंदुस्तान को तालिबान के साथ जो है वो बातचीत करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वो अभी एक मेजर स्टेक होल्डर हैं अफ़गानिस्तान के हालात के हवाले से। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में वो एक बड़ी हैसियत रखते हैं, पावर शेयरिंग हो रही है उनके साथ, तो हिंदुस्तान को भी अब इसमें से अपने आप को निकाल लेना चाहिए कि हम तालिबान के साथ बात नहीं करेंगे। ये बात द हिंदू ने आज अपने जो है अखबार के अंदर शाया की हुई है, लेकिन द हिंदू ने या द हिंदुस्तान टाइम्स ने, मैंने दोनों पढ़ी थी लेकिन एक में ये ख़बर मैंने देखी थी, अब ज़रा आप दोनों को कंफर्म कर लेंगे किस में ये ख़बर आई है। तो इन्होंने ये बातें आज अपने अखबार के हवाले से की हैं। ये थी वो दो बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद ये की जा रही है कि हिंदुस्तान के अमन के, अफ़गानिस्तान के अमन के हवाले से जो है ये आज की जो डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत बेहतर हैं और इंशाल्लाह इसमें इस खित्ते में अमन आने के चांसेस मज़ीद रोशन हो गए हैं। आप सबके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने किसी और टॉपिक पे हाज़िर हूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।